जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम कह देते हैं गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेना, क्योंकि हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हम इंसान हैं, हम कभी भी भटक सकते हैं, हम हमारे ऊपर नेगेटिविटी कभी भी हावी हो जाती है। तो हम जो है कर देते हैं ऐसा, छोड़ भी सकते हैं गुरुजी, आपको भूल भी सकते हैं, पर गुरुजी आप जो है हमारा हाथ थामते हो, और मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने जब भी गुरुजी को माना उसी दिन ये बोल दिया था कि गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ना, आप मेरा हाथ थामना, आप मेरे अंग संग रहना, क्योंकि मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो मुझे पता है गुरुजी मैं इंसान हूँ। कोई भी इंसान होता है वो कभी ना कभी डगमगा ही जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ संगत जी। स्टार्टिंग से मैं गुरुजी को बहुत सत्संग सुनती थी, बहुत मतलब एक कनेक्ट फील करती थी। तो 3-4 महीने बाद क्या हुआ, एकदम इतनी नेगेटिविटी हावी हुई मेरे ऊपर। पता नहीं क्या हुआ, या कह लो मेरा कोई बुरा कर्म गुरुजी ने आगे कर दिया। पता नहीं क्या हुआ संगत जी, कि मैंने एकदम से ही सत्संग सुनना थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, फिर एकदम ही बिल्कुल ही बंद कर दिया। लेकिन हाँ, नाम लेती थी, चलते फिरते जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल दिया करती थी। लेकिन इससे क्या ही होता है संगत जी, गुरु जी तो मन से मन गुरुजी तो चाहते हैं कि हम उन्हें मन से कनेक्ट हों उनसे। सॉरी गुरुजी, मैंने भी गुरुजी को यही बोला था, गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ना, और मैं कभी भी भटक जाऊं तो गुरुजी खींच के मुझे अपने पास लाना। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ संगत जी। और बहुत दिन से गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे भागा खुल जाएंगे। ऑलरेडी मैं अपने 4-5 सत्संग इसी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जो आंटी मेरा सत्संग हर बार शेयर करती हैं। गुरुजी उनको बहुत ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को खुश रखना, सारी संगत ਨੂੰ खुश रखना, बल्कि सारे संसार ਨੂੰ खुश रखना गुरुजी, सबको कल्याण करना गुरुजी, सबको ब्लेसिंग देना गुरुजी, सबको ब्लेसिंग देना गुरुजी। हुआ ये तो संगत जी क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि मेरा गुरुजी से बीच में कनेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म सा ही समझो हो गया था। पता नहीं मेरा मन ही नहीं करता था, पता नहीं क्या एकदम से ही इग्नोर करते रहती थी। गुरुजी कहते थे पुत्र इग्नोर ना कर, पुत्र इग्नोर ना कर, तो मैं ऐसे ही करती थी। अम, अम, और बहुत दिन हो गए, कम से कम मुझे 1-1.5 महीना हो गया, और मैं मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी, क्योंकि गुरुजी तो हमारे कर्म कटवाते हैं, हमें नेगेटिविटी आ भी रही है तो हम सत्संग सुनते हैं या मंत्र जाप करते हैं, या हम जो है कुछ कुछ भी पाठ करते हैं, तो वो हमारे कर्म होते हैं, उससे कटते हैं। और मैंने क्या किया संगत जी, मैं उसमें जो है बिल्कुल ही मैंने, एक तो मुझ पे नेगेटिविटी हावी हो रही, और ऊपर से मैंने गुरुजी का नाम भी नहीं लिया, गुरुजी का सिमरन भी नहीं करा, और इग्नोर और करती रही। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ही मैं परेशानी में आ गई। मेरे आसपास इतनी नेगेटिविटी हो गई कि हर कोई मुझसे जो है उल्टा सीधा लड़ाई झगड़े ये सब होने लगे। हाँ, तो संगत जी होता क्या है, मैं कहा पता नहीं गुरुजी क्या हो रहा है ये। मतलब फिर भी मैंने गुरुजी को, फिर भी मेरे को ये नहीं आया कि जो है कि मैं सत्संग सुनूं, गुरुजी को कनेक्ट करूं अपने आप से, क्या करूं गुरुजी, कुछ भी नहीं कहते हैं ना जब गुरुजी। वो जो मेरी नेगेटिविटी थी बस वही थोड़ा सा हावी हो रही थी, और कुछ भी शायद ये मेरे कर्म थे जो इस तरीके से ही कटने थे।
तो एकदम से जो है बहुत परेशानी में आ गई मैं संगत जी, बहुत परेशानी में आ गई। ऐसा लग रहा था कि इस परेशानी से तो सिर्फ़ गुरुजी ही बाहर निका एकदम से मुझे गुरुजी की याद आई। सॉरी गुरुजी, सॉरी, सॉरी, सॉरी गुरुजी। अब अगर मैंने आपको नहीं बोला होता कि गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लो और मेरा हाथ मत छोड़ना, तो गुरुजी आप मतलब आपने मुझे नहीं छोड़ा बल्कि मैंने ही आपसे कनेक्ट थोड़ा सा ख़त्म कर दिया था। सॉरी गुरुजी, हम आपके बच्चे हैं, हो जाता है गुरुजी, सॉरी, सॉरी, सॉरी गुरुजी। तो संगत जी, ना मैंने जो है एकदम से मुझे गुरुजी की मतलब याद आई। गुरुजी, सॉरी गुरुजी के मेरे पास स्वरूप नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं अभी तक बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई हूँ। जब गुरुजी बुलाएंगे जब ही जाऊँगी। और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन से ही, मेरे सत्संग सुनने से ही, मेरे मंत्र जाप सुनने से ही, मेरे भजन सुनने से ही गुरुजी की अपार ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। इतनी ब्लेसिंग है कि मैं अपने आप को इतना सेफ महसूस करती हूँ। सब सब अला बला सब मेरे से कोसों दूर रहती हैं। तो संगत जी, होता क्या है कि मेरे को एकदम से गुरुजी की याद आई और मैं एकदम से मैं गुरुजी के अपने फ़ोन से स्वरूप निकाल के मैं गुरुजी से बात करने लगी, गुरुजी के आगे रोने लगी। सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी, ये क्या हो गया मेरे से, सॉरी गुरुजी। वो कहते हैं ना संगत जी कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि अब हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, या फिर जो है कि हमारे साथ गुरुजी हैं तो हमारा क्या ही होगा। संगत जी, कभी घमंड नहीं करना कि आपके पास गुरुजी हैं। आपके पास गुरुजी इसलिए हैं क्योंकि आप नीवा होके चलते हो। आपके साथ गुरुजी इसलिए रहना चाहते हैं, इसलिए आपसे कनेक्ट होते हैं गुरुजी, कि गुरुजी को पता है कि इस बच्चे का जो है मुझे कल्याण करना है। और फिर वो बच्चा थोड़े दिन बाद जाके अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि अब तो सब कुछ जो है अच्छा हो रहा है, ये वो। तो गुरुजी, थोड़ा सा मेरे अंदर भी ऐसा ही आ गया था। सॉरी गुरुजी, सॉरी, सॉरी गुरुजी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं ये सबके लिए ही बोलना चाहती हूँ कि कभी भी घमंड ना लाओ कि गुरुजी हमारे साथ है तो हम सेफ़ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और कभी भी जो है इस तरीके से मत करना। गुरुजी आपके साथ हैं, ये बहुत भाग्य वाली बात है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो मैं आगे बताती हूँ। तो फिर मैंने जो है तुरंत ही सत्संग सुना और मैंने गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगी। गुरुजी, सॉरी, सॉरी, सॉरी गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी। और मैंने सत्संग सुना और गुरुजी मुझसे कह रहे कि तू मुझसे बात नहीं करती, तू मुझे इग्नोर करती रही। सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी। किस मुंह से माफ़ी मांगूं गुरुजी, समझ में नहीं आता गुरुजी। आपने फिर दोबारा से मुझे अब फिर मैं दोबारा से ही गुरुजी को इतना कनेक्ट फ़ील करती हूँ। सॉरी गुरुजी, कभी भी जो है मेरे अंदर इस तरीके की भावना ना आए, कभी भी मेरे अंदर ईगो ना आए, घमंड ना आए। हमेशा नीवा होके चलूँ, हमेशा 2 बात सुन के ही चलूँ लोगों की, क्योंकि आप हो तो सही जवाब देने के लिए। तो मैंने सत्संग सुनने शुरू करे, मैं पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते इतना रोना आया, इतनी माफ़ी माँगी, इतनी माफ़ी माँगी, इतना रोना आया कि मैं कितनी बुरी हूँ कि मैंने गुरुजी से बात करना छोड़ दिया, कि मैंने गुरुजी से कनेक्ट करना छोड़ दिया, मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना छोड़ दिया, मैं कितनी बुरी हूँ। तो तभी मैं एकदम आँख बंद करके गुरुजी से कनेक्ट फ़ील करती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ। इतने में एक कबूतर आता है संगत जी, और वो ना एकदम से, क्योंकि कबूतर आता है तो पता भी नहीं चलता है, मैं तो अपने रूम में बैठी थी, तो मेरे बाहर आंगन में एक कबूतर आता है और वो मेरे गेट के पास से फड़फड़ाता हुआ एकदम से, जैसे मेरी आँख खुलती है कि तो उसके बाद संगत जी, होता क्या है कि ऐसे ही मैं गुरुजी का नाम लेती रही और मैं गुरुजी से अपना कनेक्ट फ़ील करती रही।
और मेरे को पता नहीं गुरुजी ने इतना अच्छा कर दिया, या पहले भी मैं जब गुरुजी को जो है गुरुजी से कनेक्ट थी, तब भी मेरे अंदर ये भाव था कि मुझे कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, मैं उसको रिप्लाई नहीं देती हूँ, मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं ज़्यादा माइंड नहीं करती हूँ बात को, कि गुरुजी अपने आप देख लेंगे। गुरुजी बोलते हैं ना, कोई गलत बोल रहा है तो तुम मत बोलो, मैं अपने आप देख लूँगा। तो वही चीज़ जो है मेरे साथ हुई। मैं अब कुछ को कोई रिप्लाई नहीं देती हूँ या किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ, और मुझे पता है गुरुजी हैं, गुरुजी अपने आप देख लेंगे। और बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, जैसे कि मन बहुत शांत रहता है, ऐसा लगता है सब अच्छा ही होगा, गुरुजी हैं, बस हमें अपने अच्छे कर्म पर ध्यान देना होता है। अच्छा करो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम गुरुजी की शरण में हैं, अब जितना हो सके अच्छा करो, और कभी भी गलती हो जाए तो गुरुजी से रोज़ एक बार ज़रूर माफ़ी मांगो सोने से पहले। या जो ये पता नहीं, मैंने ये पहली बार लाइन बोली है, और मुझे लग रहा है गुरुजी मेरे से बुलवाना चाहते हैं। और और इस सत्संग को जो भी सुनेगा, मुझे लग रहा है ये सबके लिए मैसेज है। सोने से पहले या उठने के बाद या कभी भी 2 मिनट का टाइम निकाल के आप गुरुजी के आगे ज़रूर माफ़ी मांगो, अपने जन्मों जन्मों की, अपने पिछले अगले या इस जन्म की, जैसे भी आपके भाव हों, जैसे भी आप बोलते हों, जैसे भी आप माफ़ी मांगते हों, उसी तरीके से आप माफ़ी मांगो। गुरुजी, आई एम सॉरी, जो भी गलत करा है इस जन्म में, पिछले जन्म में, या पिछले किसी भी जन्मों में माफ़ करना गुरुजी। आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम सॉरी गुरुजी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ 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 फॉरगिव मी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो गुरुजी, मुझे माफ़ करो गुरुजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। आपको फ़ील करना है संगत जी कि थैंक यू गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू गुरुजी मुझे अपना बनाने के लिए, थैंक यू सो मच गुरुजी मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे कर्म कटवाने के लिए। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू लव यू सो मच गुरुपा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा करने के लिए। तो इस तरीके से आप गुरुजी से माफ़ी मांग सकते हैं। ये मैंने पहली बार जो है सत्संग में बोला है, और मैंने ये अब तक किसी भी सत्संग में ये लाइन नहीं सुनी है शायद। गुरुजी, मैं ये बोलती हूँ तो एकदम से, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये बात जो है अपने सत्संग में कहूँगी, संगत जी कसम से मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं ये बात अपने सत्संग में बताऊँगी, कि मैं इस तरीके से माफ़ी मांगती हूँ या जो भी है। तो संगत जी, ये आप लोगों के लिए हिंट है, या आप लोगों के लिए संकेत हो सकता है। जहाँ तक मुझे लग रहा है, अचानक ही मुझे याद आया कि मुझे ये भी बोलना है। और वैसे भी जो हम बोलते हैं वो हम नहीं बोलते हैं, गुरुजी बुलवाते हैं। तो मेरे मुंह से गुरुजी बुलवा रहे हैं कि माफ़ी मांगना बहुत बड़ा काम होता है संगत जी। आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे हो, कितनी बड़ी बात है, एक्सेप्ट करना कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ही आप माफ़ी मांग सकते हो गुरुजी से। और गुरुजी ने मुझे बुलवाया है, माध्यम बनाया है आपको बताने के लिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ये बात जो है मैंने अभी किसी सत्संग में नहीं सुनी, और गुरुजी ने मुझे ये सेवा ही बख्शी है कि मैं ये कहूँ, ये लाइन मैं बताऊँ सबको। संगत जी, आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, और आपकी इच्छा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करना संगत जी। और गुरुजी मुझे रोज़ ब्लेस करते, कितने दिन से गुरुजी कह रहे हैं पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास तो अभी कोई शुक्राना भी, फिर मुझे याद आया कि ये कितना बड़ा शुक्राना है कि मैं जो है गुरुजी से कनेक्ट हुई दोबारा, ये भी तो शुक्राना है। तो
गुरुजी ने बार बार बोला, और आज तो गुरुजी ने मुझे ये बोला कि नहीं करना तो मत कर। सॉरी गुरुजी, अब तो मुझे करना ही था। और गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं। और मैंने अब थर्सडे को सत्संग करना शुरू कर दिया है, और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। पुत्र, मैंने तेरे घर के आगे पहरा लगा रखा, मेरे घर के सामने घर है, आसपास मेरे कबूतर इतने होते हैं, इतने मेरे घर के आसपास कबूतर हैं, दिन रात कबूतर ही कबूतर बैठे रहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग हैं। और संगत जी, गुरुजी को मानो, गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी इतना देते हैं। मुझे गुरुजी ने बहुत शांति दी है। और अब मैं गुरुजी का सत्संग भी करती हूँ, हर थर्सडे को करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि मैंने आज ही सत्संग करा, आज ही गुरुवार है, मैंने आज ही सत्संग करा। पता नहीं 2 बार मैंने सत्संग करा, और दोनों बार मेरी आंखें इतना आंसुओं से भर जाती है, इतना आंसुओं से भर जाती हूँ मैं सत्संग करते वक्त, कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि मैं इतना क्यों रोती हूँ। ठीक है, जैसे गुरुजी की इच्छा। और संगत जी, गुरुजी जो है कहते हैं कि मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज तो शुरू से आते थे, लेकिन मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा सकती कि किसने क्या करा, लेकिन बस मैं ये बोल देती हूँ, गुरुजी मुझे किसी पर शक नहीं है, आप जानो। पहले मैं ये बोलती थी, लेकिन अब फिर से मुझे आने लगे, क्योंकि मैं अब फिर से सत्संग सुन लगी, फिर से मुझे। लेकिन एक सत्संग में मुझे ये बताया कि पुत्र, ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे हैं तो वो तेरे लिए ही हों, ये जो है ये तेरे लिए नहीं है। तो जब से मुझे क्लियर हो गया कि ब्लैक मैजिक के मैसेज जो है मेरे लिए नहीं है, ये कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है, ये कोई ऐसे ही किसी की नज़र वजर भी हो सकती है, कि हम ये ना सोचें कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ करवा रखा है, और किसी ने कुछ भी करा हो। महादेव से बड़ी शक्ति कोई नहीं है, गुरुजी की शक्ति के आगे कुछ नहीं है, तो सब कुछ गुरुजी के आगे ही सौंप देती हूँ मैं। मैंने कभी नहीं बोला कि गुरुजी मेरे को कि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि गुरुजी आप देखो, जिसने जो भी करा हो मुझे नहीं पता, और ना मुझे जानना है, बस आप ही अपने तरीके से जैसा करो वैसा ठीक है। तो संगत जी, बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी बस सब पे ऐसा ही प्यार बनाए रखें, सभी संगत को अपने प्यार दें, और अपनी सबका कल्याण करें गुरुजी, सर्वत का भला करे गुरुपा, सबको खुश रखें गुरुपा, सबको अपने आप से जोड़े गुरुपा, इस इस सारे संसार को ब्लेस करे गुरुपा, सबका कल्याण करो गुरुपा, सर्वत का भला करो गुरुपा। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी ब्लेसिंग दो गुरुजी, कि मैं उनके चैनल पे अपना सत्संग अपलोड शेयर करती हूँ, और वो आंटी जो है शेयर करती हैं, और सब मेरा सत्संग सुनते हैं। कितनी अच्छी बात है आंटी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना आंटी जी, सभी संगत को शुक्राना, मेरा सत्संग सुनने के लिए शुक्राना। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक बात और कहना चाहती हूँ संगत जी, गुरु जी कितने मैसेजेस आते हैं बहुत अच्छे अच्छे। और मेरी एक अरदास है, अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि जब तक काम नहीं बन जाता जब तक नहीं बताना चाहिए। तो संगत जी, बहुत बड़ी अरदास लगा रखी है मैंने, और मुझे गुरुजी का मैसेज भी आता है, मंत्र जाप करी जा, सिमरन करी जा, तुझे वो भी मिल जाएगा। तो संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बस वो वाला शुक्राना तो मेरा अलग ही होगा जब मुझे वो बर्दाश्त पूरी होएगी मेरी। और साथ में मेरे मायके वालों को भी, कि तेरे भाई को ब्लेस कर दिया, न्यू लाइफ दे दी, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं गुरुजी।
गुरुजी मेरे साथ-साथ मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, मेरे सबका ख़्याल रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी सॉरी, सॉरी, सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। आई एम सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।